हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिकेटर की बात की थी और वो इंडिकेटर को हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं, जैसे कि फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, इन सब को हम यूज करते हैं। ये किस लिए यूज करते हैं? हम इससे पता लगाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, क्योंकि वो एसिड या बेसिक मीडियम में कलर चेंज शो करते हैं। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि इंडिकेटर से हमें ये पता चल गया। लेकिन फिर प्रॉब्लम एक और आई कि एक तो ये बहुत ही स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच पर काम करते हैं, दूसरा ये हमें ये नहीं बताते कि कितना एसिडिक है कोई सॉल्यूशन, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2SO4, इट इज अ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड विनेगर इज अ वीक एसिड। दोनों के केस में कलर चेंज होगा, राइट? तो हमें पता चलेगा कि बोथ आर एसिडिक, पर how much hydrogen ion concentration is present there, okay? कितना स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है या विनेगर स्ट्रॉन्ग है, इसका पता हमें कैसे चलेगा? उसके लिए साइंटिस्ट ने बनाया एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं, और इसके लिए वेरियस पीएच रेंज के इंडिकेटर्स को मिक्स किया गया और एक सॉल्यूशन बनाया गया। इसके जो मेन कंपोनेंट है वो मिथाइल रेड, फिनोल्फ्थलीन, थाइमोल ब्लू एक्सेट्रा है। और ये वाला इंडिकेटर लिटमस की तरह पेपर फॉर्म में भी होता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है। इसकी एक खास बात क्या होती है कि ये जो इंडिकेटर है वो पूरे पीएच स्केल को कवर करता है, यानी कि 0 से लेके 14 तक की रेंज में ये इंडिकेटर काम करता है। इसमें कहीं भी आपका सॉल्यूशन अगर आता है तो ये उसमें तुरंत कलर चेंज करके उसकी पीएच को बता देता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे अगर पीएच रेंज आपकी लेस देन 3 है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका सॉल्यूशन, तो वहां पर आपको रेड कलर दिखाई देगा। अगर पीएच रेंज 3 to 6 के बीच में है तो हमें पता है कि वो हमारा एसिड ही होगा, लेकिन वीक एसिड होगा और कलर मिलेगा ऑरेंज या येलो। 7 पे होता है न्यूट्रल और कलर मिलता है आपको ग्रीन। 8 to 11 जो पीएच होती है वो वीक बेस की पीएच होती है और उसके लिए हमें कलर मिलता है ब्लू। ग्रेटर देन 11 यानी कि 11 से लेकर 14 तक के एरिया में आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस, और उनके लिए हमें इंडिगो या वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। यानी कि डिफरेंट नेचर पर, कि जैसे जैसे वीक और स्ट्रॉन्ग होते गए एसिड और बेस, आपको डिफरेंट कलर मिलते गए। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट और मिलता है हमें। आपने ये तो सुना होगा, विबग्योर, सबको पता है, फिजिक्स में पढ़ा है और क्लास 10th में भी पढ़ा है हमने विबग्योर। जब हमने प्रिज्म पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था। ये होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और विबग्योर कैसे काम करता है? जब हम इस साइड बढ़ते हैं तो आर यानी कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। अब आप सोच रहे हो कि मैम क्यों पढ़ाने लगी विबग्योर, हम तो बात कर रहे थे यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो बिल्कुल यूनिवर्सल इंडिकेटर भी विबग्योर की तरह ही काम कर रहा है। देखिए कैसे। विबग्योर, अगर मैं विबग्योर को लिखना शुरू करूं, विबग्योर बन गया ना विबग्योर, यानी कि आर का लैम्डा मैक्सिमम, आर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो यहां पर केमिस्ट्री के केस में क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा, जिसकी पीएच मिनिमम, उसका कलर रेड। ठीक है, यानी कि पीएच अगर आपकी मिनिमम है, 0 से 3 तक आ रही है तो आपको रेड कलर मिल रहा है। ऑरेंज और येलो कलर कब मिल रहा है? जब आपकी पीएच आ रही है 3 to 6। और ग्रीन कलर, दैट इज अ न्यूट्रल, ये देगा 7 पीएच पर आपको मिलेगा ग्रीन कलर। ब्लू मिलेगा आपको 8 to 11 पर, और इंडिगो और वॉयलेट मिलेंगे आपको 11 to 14। देखो, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसा कलर याद नहीं आ रहे तो आप ये अपना कलर का विबग्योर बनाइए और इस तरह से याद कीजिए कि अगर आर, ये तो आपको याद है कि आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी वहां पर सबसे ज्यादा है
और पीएच क्या होगी, जहां पर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी जो पीएच होती है वो मिनिमम होती है, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। जैसे कि HCl पीएच कितनी होती है इसकी, 1 होती है, तो क्या कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। NaOH पीएच क्या होती है बेटा, 14 होती है, वॉयलेट कलर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, उस एसिड का, बेस का पीएच निकाल सकते हैं। और अगर हमें पीएच पता चल गई तो अपने न्यूमेरिकल यानी कि अपने फॉर्मूले को लगाकर जो हम 11th में यूज करेंगे, हम हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो देखो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है कितने काम का। ओके, तो ऐसे ही और छोटे छोटी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देखते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।